सौम्या पोखरेल नेपाल की वो लड़की जो पिछले 2 दिनों से भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनी हुई है। कारण 2 दिन पहले नेपाल में खेसारी लाल यादव का एक स्टेज शो था। उसी स्टेज शो के दौरान सौम्या पोखरेल खेसारी लाल यादव से मिलती हैं। ये क्लिप देखिए। ये सौम्या है, एक शादीशुदा लड़की होकर भी इसने मेरे नाम का टैटू अपने हाथों में लगवा दिया। ये क्लिप उसी स्टेज शो का है जब सौम्या पोखरेल खेसारी लाल यादव से मिलती है। खुले मंच पे सौम्या पोखरेल अपने हाथ में बना हुआ वो टैटू जिसमें खेसारी लाल यादव की तस्वीर है उसको खेसारी लाल यादव से दिखाती हुई नजर आती है। खेसारी लाल यादव खुले मंच से ये वादा करते हुए नजर आते हैं कि बहुत जल्द वो अपने फिल्म में सौम्या पोखरेल को हीरोइन के रोल में दर्शकों को दिखाएंगे। अब इसी वक्त से सौम्या पोखरेल की चर्चा इंडस्ट्री में शुरू हो गई। लोग ये जानना चाहने लग गए कि आखिर सौम्या पोखरेल कौन है, आखिर सौम्या पोखरेल ने ऐसा क्या कर दिया कि खेसारी लाल यादव ने अपने फिल्म में हीरोइन बनाने का फैसला ले लिया। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि सौम्या पोखरेल की सच्चाई क्या है, सौम्या पोखरेल इससे पहले क्या करती थी और क्यों एक बार और सौम्या पोखरेल की चर्चा खूब नेपाल में हो चुका है। अब नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप मगधी माटी पे ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर अभी तक आपने मगधी माटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ खबर सबसे पहले आप तक लेके आ पहुँचे। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये कि आखिर ये सौम्या पोखरेल कौन है जिसको खेसारी लाल यादव ने खुले मंच से ये वादा कर दिया कि बहुत जल्द भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन के रूप में दर्शकों को ये दिखेंगी। देखिए, सौम्या पोखरेल नेपाल की रहने वाली एक लड़की है, इतना आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन आगे जो हम बताने वाले हैं वो आप शायद नहीं जानते होंगे। सौम्या पोखरेल टिकटॉक पे बहुत फेमस है नेपाल में और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है इनकी। नेपाल में इनको लोग खूब पसंद करते हैं, लोग खूब चाहते हैं और लोग खूब इनको देखते हैं। टिकटॉक पे इनके जो है लाखों लाख फॉलोअर्स हैं और यही कारण है कि 5 महीने पहले भी ये खूब चर्चा में आई थी। हालांकि उस वक्त इनका खूब विरोध हुआ था और विरोध क्यों हुआ था उसको भी हम बताएंगे। दरअसल उस वक्त एक टिकटॉक वीडियो पे नेपाल के एक लड़के ने कुछ अशब्द जो है कमेंट कर दिया, कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जिससे सौम्या पोखरेल को काफ़ी गुस्सा आ गया और गुस्सा इतना कि उस लड़के के घर ये पहुंच गई अपनी टीम के साथ और बजाबते कानूनी कार्रवाई करते हुए उस लड़के को इतना मजबूर कर दिया गया कि वो लड़का ऑन कैमरा सौम्या पोखरेल के पैर पे गिर जाता है और माफ़ी मांगता है। बस इसी घटना के बाद सौम्या पोखरेल का विरोध होने लग गया। लोग जो है इनके विरोध में बोलने लग गए और कहने लग गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ एक कमेंट की वजह से एक गरीब लड़के को सौम्या पोखरेल जो है अपने पैर पे गिरा दी, वो भी ऑन कैमरा, और वीडियो उसका जो है पोस्ट कर दी। इस समय खूब जो है इनका विरोध हुआ था, खूब चर्चा में आई थी ये। नेपाल में अलग अलग लोग इन पे जो है गाना बनाए थे, अलग अलग लोग इनको रोस्ट किए थे और अब एक बार फिर से ये लड़की चर्चा में है। आपको बता दें कि सौम्या पोखरेल एक गायक भी हैं, सिंगिंग भी करती हैं ये, इनका गाना भी इंटरनेट पे अवेलेबल है और कहीं ना कहीं एक्टिंग भी करती हैं, चूँकि टिकटॉक में फेमस होने का कारण एक्टिंग ही है। अब इस वीडियो में हमने जो कुछ भी हमें जानकारी मिली इस लड़की के बारे में हमने बता दिया, चूँकि कल या परसों से जब से ये लड़की का वीडियो खेसारी लाल यादव के साथ आया है तब से काफ़ी चर्चा में थी और लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर ये लड़की है कौन जिसे खेसारी लाल यादव ने स्क्रीन शेयर करने का वादा कर दिया, वो भी फिल्म में। खैर, अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा नाम राकेश है और आप मगधी माटी पे ये वीडियो देख रहे थे। अब जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल ताकि हम अगला अपडेट्स आप तक सबसे पहले लेके आ पहुँचे।